प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं उनसे भी पूछिएगा कि ये मीडिया देख के कैसा लगता है, तो कहेंगे बिका हुआ है। उनको भी पता है कि इस मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और उनको अच्छी तरह से पता है, पर वो एक्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अलग अलग तरह के जाल में फंसे हैं। हर समय एक नया थीम आ जाता है तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो अब बात ही नहीं करता ऑन रिकॉर्ड। अगर आप दिल्ली में देखें, इसके पहले 2014 से पहले कभी हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं या ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है। तो अब कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो एक क्रेडिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी है कि वो अब पूरी तरीके से मान लिया है कि अब उसका कुछ हो नहीं सकता, तो वो चुप हो गया है। अब जिस भी तरीके का वो समझौते कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो। तो अखबार में आपके पास सूचना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बोलने वाला नहीं है, आरटीआई से आप ब्लॉक हैं, तो क्रेडिबिलिटी का बहुत भारी क्राइसिस है। जनता अपनी समस्या सुनना चाहती है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा क्राइसिस में है वो मोदी सपोर्टर है, क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन एस्पिरेशंस के साथ उन्हें चुना था। अब जहां कहीं कुछ नहीं होता है तो चाहते हैं कि पीएम तक बात पहुंचा दी जाए, क्योंकि वही हर बात के नेता हैं, है ना। तो वो बात ही नहीं पहुंचने देता है वो गोदी मीडिया जो है, तो वो बहुत परेशान है वो सारे लोग। तो इस मीडिया का स्ट्रक्चर आप समझिए कि ये क्या कर रहा है। ये जो मोदी के वोटर हैं उनको भी अपने दायरे से बाहर फेंक देता है कि हम जो लेक्चर देंगे वही सुनना है, तुम्हारा प्रॉब्लम हम नहीं सुनेंगे। और आप जो उनके वोटर नहीं है, मान के चलें, वो आपको भी नहीं दिखाता कि ये वॉइस ऑफ डिफरेंस है या अदर वॉइस है, अदर रीजन है, आपको भी नहीं दिखाता। तो वो एक मीडिया जो है वो एंटी पब्लिक मीडिया है ये पूरा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का अखबार और टेलीविजन लिख के पर्स में रख लीजिएगा। देर हो गई है वैसे बहुत, अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। भारत के लोकतंत्र की रोज हर पल 24 घंटे हत्या कर रहा है, उसका कीमा बना चुका है वो पूरी तरीके से, अखबार और टेलीविजन। अपवाद स्वरूप कुछ पत्रकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर हमारे समय में आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ महिला पत्रकार बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। वो अपने जोखिम पे, उनके पास बहुत अच्छी नौकरियां नहीं हैं, अपने सेविंग से वो लोग काम कर रही हैं। तो जर्नलिस्ट कब तक अपने दम पे काम करता चला जाएगा जब तक आप खड़े होकर पत्रकारों के सपोर्ट में नहीं आएंगे, एक अच्छी मीडिया के सपोर्ट में नहीं आएंगे, बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे। और आप एक पैटर्न देखिए, मैं इसको इवेंटोक्रेसी बोलता हूं। हर हफ्ते एक नया इवेंट लॉन्च होता है। वो प्लास्टिक वाला इवेंट तुरंत फेल हो गया। पता क्यों फेल हो गया टीवी पे? क्योंकि क्लाइमेट वाला मामला था। उसमें अगर आपको रिसर्च करना पड़ता, उसमें बच्चे आते, फिर लोग दूसरे तरीके से बात करने लगते और आपको उस इंडस्ट्रियलिस्ट को क्वेश्चन करना पड़ जाता जो जिसके पैसे से सरकारें बनती हैं। तो वो 2 मिनट में बंद हो गया, वो प्लास्टिक वाला इस्तेमाल वाला टेलीविजन से। लेकिन कश्मीर आ जाएगा तो ट्रक पे लिख के पढ़ लिया है न्यूज एंकर, घर आ रहा था तो देखा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे ये वाला टॉपिक है, चलो इसी तरह से करो। आप उस डिबेट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आप मोदी समर्थक ही हैं, क्या वो उस डिबेट में आपको तरह तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं? एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, कि वो चीजें जानना चाहता है। तो क्या वो मीडिया आपको ढंग से बता रहा है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा रहा है? वो दरअसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर हैं, आपको गलत बातें बताकर, झूठ बातें बताकर लाल रंग का टांग देगा। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहां बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं, और इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। देख लेना, ऐसे किसी लड़की से, आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई, बता रहा हूं ध्यान से। पता चला कि दहेज तो नहीं देना चाहिए, माँ बाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया, लाखों रुपए भी गए,
और मिल गया नफरत करने वाला, तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आज इंदौर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल, फेसबुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी करवा दीजिए, पता चल जाएगा देशभक्त थे कि आतंकवादी थे। हम यहां पर आ गए, गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो आप। जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा जा रहा है, तो गांधी क्या आतंकवादी थे? अब हम यहां पर आ गए हैं। क्या आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मूर्खों के झुंड में बदल दिया जाएगा? कि एक वोट देने के बदले, आप कितना प्यार करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बदले में आपको उस झुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को गोडसे जी कहें। थोड़ा सावधान रहिए। हो क्या रहा है इस देश में? और वो फेसबुक पे लिख रहे हैं। ये कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। क्योंकि ये पॉलिटिक्स, आईटी सेल और मीडिया ये मान के चलता है कि आपने अपनी बुद्धि स्थगित कर दी, आप में बुद्धि नहीं है। मैं नहीं मानता। मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से जानता हूं। मुझे मालूम है कि वो एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन उनसे, वो चूंकि उनको वोट देते हैं, उनसे बदला नहीं लिया जाना चाहिए। उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि उनसे ये कहा जा रहा है, अब चूंकि तुम उनको वोट देते हो, तुम अब मुसलमानों से नफरत करने लगे हो, तो चलो अब गोडसे को भी गोडसे जी बोलो। फिर मालूम नहीं अगली बार अब आपसे क्या कराएंगे। आपके हाथ में बम दे देंगे, कहेंगे जाके फट जाओ कहीं पे, तुम नौकरी मत मांगो। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। ये शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या हुई, और ये उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता फेसबुक पे लिख रहा है गोडसे जी कि पिस्तौल नीलामी कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसके 2 करोड़ दे के साबित हो जाएगा देशभक्त थे। गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं है दोस्तों, कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की। उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पे नहीं चलाई। तो ये मत होने देना। हालांकि अब देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है, गलत सूचनाओं से भर के। अब आपसे सिर्फ 2 ही काम लिए जाएंगे। समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको एक झुंड में बदला जाएगा कि आप जाओ उसको मार आओ, पहलू खान को, या फिर आप सुबोध कुमार सिंह को मार के आओ। उसे भी इंसाफ नहीं मिला, सुबोध कुमार सिंह को भी इंसाफ नहीं मिला, पहलू खान को भी इंसाफ नहीं मिला। ये आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? समझ रहे हैं इस बात को? अच्छे से समझिएगा, गुस्से में मत समझिएगा। कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका मीडिया जो है, मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूं, कहना जरूरी है, फिर मौका नहीं मिलेगा आपसे। आपका मीडिया अब आपसे बदला ले रहा है। जब तक आप अपने आप को अलर्ट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे, ये मैं क्यों कहता हूं कि आप इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, इन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए और पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए। ये मैं इसलिए इस उम्मीद में कहता हूं कि आप दबाव डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा, तभी मीडिया स्वतंत्र होगा। और एक बात जान लीजिएगा, मीडिया की स्वतंत्रता हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। जब मीडिया नहीं होगा